हर केव की लंबाई जो है 1500 फुट और 1000 फुट तकरीबन इस तरह की होती है। ये हाथ का लिखा हुआ, हाथ हैंड राइटिंग है। अच्छा। कदीमी नुस्खा। कितना पुराना है जी? ये क्या हमें 300 साल पुराना। पहाड़ को काट के ये नई केव बनाई गई है जिसकी लंबाई तकरीबन 1400 फुट है और तकरीबन हर 100 फुट के बाद इसके राइट और लेफ्ट भी 200 और 300 फुट अंदर की तरफ भी केवें बनाई गई हैं। ये तकरीबन इसने 1500 फुट पे एंड होना है। कोयटा शहर के करीब चलतन के पहाड़ों में वाक़े जबले नूरुल कुरान एक म्यूज़ियम की हैसियत इख्तियार कर चुका है। यहाँ लोग सयाहत के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुसूसी तौर पर इबादत के लिए भी आते हैं। कोयटा शहर के दो भाइयों मीर अब्दुल समद लहड़ी और मीर अब्दुल रशीद लहड़ी ने 1992 में इस गार में कुरान पाक के बोसीदा औराक और नुस्खे महफूज करना शुरू किए। आज यहाँ पर तकरीबन 20 लाख से ज़ायद कुरान के ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो यहाँ आने वाले सयाहों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ हैं। तकरीबन निस्फ सदी कबल एक सुरंग से शुरू होने वाला यह सिलसिला आज 100 से ज़्यादा सुरंगों तक फैल चुका है। इस जगह को कुरान पाक के नायाब नुस्खों का एक वसी ज़ख़ीरा इकट्ठा होने के बाद म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। आज इस म्यूज़ियम में कुरान पाक के कई नायाब कदीम और कलमी नुस्खों को शेल्फों में महफूज करके रखा गया है। कुरान पाक के इन मखतूतात में से चंद नुस्खे 600 से 700 साल पुराने हैं। सबसे कीमती और नायाब ज़मुर से तैयार करदा सयाही से मुज़य्यन कुरान पाक का कलमी नुस्खा है जिसके रंगों की आबोताब आज भी बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट कोयटा के नवाई इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस इलाके को कहा जाता है जबले नूरुल कुरान और यहाँ पर तकरीबन 36 के करीब केव बनी हुई हैं जिसमें नायाब तरीन जो कुरान मजीद के नुस्खे हैं उनको यहाँ पर ला के महफूज किया जाता है। तो हमारे साथ जमील रहमान साहब हैं, उन्हीं से इसकी तफसील पूछेंगे। जमील साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस जबले नूरुल कुरान ये कब कायम हुआ और पहाड़ को काट के इतनी बड़ी केव कैसे बनाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सर 1992 में इसको बनाया गया। इसका मकसद जो आपके सामने शहीद और ज़ईफ़ औराक को संभालना। यहाँ कम व बेश इस टाइम 2 से 2.5 करोड़ नुस्खों से ज़्यादा हम संभाल चुके हैं और हर केव की लंबाई जो है 1500 फुट और 1000 फुट तकरीबन इस तरह की होती है। तो इस तरह जो हमारे पास बाहर से कुरान करीम आते हैं तो उसको छांटी करते हैं। अच्छा, सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये जो केव बनाई गई हैं ये आया हाथ से बनाई गई हैं, मशीनरी से बनाई गई हैं और कितना टाइम लगा है इनको बनाने में इतनी लंबी और इतनी लेंथ में? ये तो हाथ का काम है, सारे हाथ से बनाई गई है। इसको तकरीबन 1992 से स्टार्ट लिया हमने, अब तक जो है ना इसमें इतनी सुरंगें बनी हुई है। नायाब नुस्खे बाहर के मुमालिक से भी आए या पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे किए हुए हैं? ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, वो भी हम रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जो है यहाँ पे आते हैं। तो इसको फिर हम इस तरह से बोरों में डाल के केव बना के उसको संभालते हैं। अच्छा, तो दिखाइएगा सबसे पुराना नायाब नुस्खा कौन सा है आपके पास? ये मेरे पास में है, आप हाथ में, ये हाथ का लिखा हुआ, हाथ हैंड राइटिंग है। अच्छा। कदीमी नुस्खा। ये दिखाइएगा जरा, हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके। ये हाथ से लिखा गया। और ये कितना पुराना है जी? क्या हमें तकरीबन इसको क्योंकि पहले जब लिखता था कातिब अपना नाम और वो सन तहरीर करता था, लेकिन इसके पहले जो सफ़ात है वो देखें, उसकी जो स्याही है वो मिट गई है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से वो इसमें फिर भी कितने 100 साल पुराना होगा? अंदाज़न आपको इसको 300 साल पुराना कह सकते हैं अंदाजे के मुताबिक, जो इसकी लिखाई से और इसके उससे मालूम हो रहा है। और इतनी खूबसूरत तरीके से ये हैंड राइटिंग हाथ से लिखा हुआ है ये या प्रिंट हुआ है? ये हाथ से लिखा हुआ है। ये देख लें जी कि हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद का नुस्खा तकरीबन 300 साल पुराना। और इसके अलावा सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है आपके पास? यहाँ ये सारे इसी तरह के हैं,
सारे इसी तरह के 200, 300, 400, 500 साल के। ये तो अंदाजे के मुताबिक। आप ये देखिए, आप ये भी हाथ से लिखा गया, छोटा सा, बिल्कुल आम आंख बहुत कम ये देख सकती है आप। ये देखिएगा जी, माशाल्लाह, हाथ के ये भी हाथ से लिखा हुआ है जी। ये सारे जो रखे हुए हैं सारे हाथ के लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी तक आपके पास कितने पुराने और नायाब नुस्खे यहाँ कुरान पाक के मौजूद हैं इस केव, इन केवों में, इतनी ज़्यादा तादाद में जो केव बनी हुई हैं? तो नायाब जो है वो यहाँ पे पड़े हैं। बाकी जो आम प्रिंटेड जो शहीद और ज़ईफ़ मदरसों, मस्जिदों या घरों में हो जाए ना, तो वो हमारे पास आते हैं। वो 2 से 2.5 करोड़ नुस्खों से ज़्यादा यहाँ पे पड़े हुए हैं। जी, पूरे पाकिस्तान से जो ज़ईफ़ कुरान मजीद के नुस्खे हैं कुरान पाक के और मुख्तलिफ सिपारे, वो यहाँ लाए जाते हैं। उसके बाद उसकी छांटी होती है और उसके बाद उसको रिपेयर भी किया जाता है। ऐसा ही है जमील साहब, बताइएगा, ये सारे जो बोरे नज़र आ रहे हैं इसमें कुरान मजीद और सिपारे ही हैं सारे? जी जी सर, ये सारे कुरान करीम के बोरे हैं सर। उसके बाद उठ के यहाँ पे चांटी के लिए आते हैं। चांटी मतलब सर ये आपके सामने है, जो इसको साफ़ किया जाता है, जो इससे बनने वाले कुरान करीम है जिसका पहला पारा और आखिरी पारा ना हो, उसको हम दोबारा लगा के रिपेयर करके, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया, फी सबीलिल्लाह आगे। और जो नहीं बनते सर वो सामने जाते हैं, सामने जो फिर वही वो अब जो नई ऊपर सुरंग बन रही है वहाँ पे जाना। तो अच्छा, उसके लिए आपके पास हाफ़िज़े कुरान भी मौजूद होते हैं कि कैसे होता है कि कोई सूरा आगे पीछे ना हो जाए, कोई आयत आगे पीछे ना हो जाए, उसको प्रॉपर फिर चेक कौन करता है? कोई पूरी टीम है आपके पास? जी जी जी, कुरान मजीद के हाफिज भी मौजूद हैं? जी 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 जी, जहाँ पे ये रिपेयर होता है हम अपने सिपारे बनाते हैं, सिपारे को प्रिंट करके फिर जो है यहाँ पे लाते हैं, उसको फिर लगाते हैं, पूरा पहला पारा और पूरा आखिरी पारा। और पूरे कुरान मजीद को फिर पढ़ा भी जाता है कि कोई सूरा आगे पीछे जी ना हो? जी देखा जाए, जी जी देखा जाता है, शुरू से लेके आखिर तक उसको देखा जाता है तो सर। प्रॉपर यानी हाफ़िज़े कुरान जी जी आपके पास मौजूद जी होते जी हैं? जी जी जी। टूर पहाड़ को काट के ये नई केव बनाई गई है जिसकी लंबाई तकरीबन 1400 फुट है और तकरीबन हर 100 फुट के बाद इसके राइट और लेफ्ट भी 200 और 300 फुट अंदर की तरफ भी केवें बनाई गई हैं। ये तकरीबन इसने 1500 फुट पे एंड होना है। 1500 फुट पे एंड हो के जो नीचे मैंने कुरान करीम आपको दिखाया ना, उसको यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको रख के फिर दोबारा से इसको बंद कर देना है जी।